एक प्रोफेशनल बी कीपर मैक के ऑर्टन की है, जो कुरान की एक्यूरेसी देखकर हैरान हो गई। कुरान, जो लगभग 1445 साल पहले नाजिल हुआ, में हनी बीज के बारे में ऐसी डिटेल जानकारी है जो उस वक्त के हिसाब से काफ़ी एडवांस लगी। मैक के ऑर्टन का बैकग्राउंड एंटोमोलॉजी में है और उनके पास बी कीपिंग का एक दशक से ज़्यादा का तजुर्बा है। अब वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर बी कीपर सर्टिफिकेशन परस्यू कर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन हाथ में लिए हुए सूरा अन-नहल पढ़ रही थी। I heard there was a chapter in the Quran about honeybees, so I had to check it out, and this is what I found. Chapter 16 is called The Bee. She was surprised to find that the मैंने verse सुना था कि कुरान में हनी बीज के बारे में एक चैप्टर है, तो मैंने सोचा कि चेक करूं और ये देखा। चैप्टर 16 का नाम है द बी, यानी मधुमक्खी। वो ये देखकर हैरान हो गई कि 20 का जिक्र करने वाली आयत में बिल्कुल 16 वर्ड्स हैं और 16 मुख्तलिफ अरबिक लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है। अजीब बात यह है कि फीमेल बीस के पास 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल बीस के पास 16 सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। उन्हें ये भी पसंद bees a आया। sin. And Islam highly respects the bee to the point where it's a sin to kill one. It कि should be इस्लाम noted में 20 का इतना इज्जत दी गई है कि 20 को मारना गुनाह माना जाता है। इस्लाम हमेशा नेचर का ख्याल रखने और उसे बैलेंस में रखने पर जोर देता है। मुसलमानों को ज़मीन और इसके मखलूक़ात का ख्याल रखने के लिए कहा गया है और 20 का तहफ़्फ़ुज़ भी इन टीचिंग्स के मुताबिक है। मक्का ने 3 में पॉइंट शेयर किए जो उन्हें कुरान में 20 के बारे में इंस्पायर करते हैं। सबसे पहला उन्होंने कुरान में हनी के बारे में जो आयत है जिसमें इसके हीलिंग प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ रंगों का जिक्र है, उन्हें ये काफ़ी मैजिकल और इंट्रीगिंग लगा। दूसरा, उन्होंने हाइव लाइफ में जो 20 की मेहनत और लगन देखी, उससे वो इम्प्रेस्ड हुई और इसमें एक खूबसूरत एनालॉजी पाई जो इंसानी ज़िंदगी पर भी अप्लाई होता है। forging. And then number 3, the last thing I thought was really cool is that the Quran was originally written in Arabic, and the Arabic has female, male verbs, and the verbs they use to describe the honeybee, building, eating, foraging, working, were all female verbs. तीसरा और आखिरी, उन्होंने कुरान में 20 के लिए जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज को अप्रिशिएट किया, खासकर फीमेल वर्ब्स का इस्तेमाल जो कि हनी बनाने, खाने और फोरेजिंग करने के लिए किया गया है। कुरान में जो वर्ब्स हनी बी के लिए यूज़ किए गए हैं वो सारे फीमेल वर्ब्स हैं। असल में पुराने दौर में हनी और बीस के बारे में बस इतना ही मालूम था कि बीस नेक्टर इकट्ठा करती हैं और हनी बनाती हैं, लेकिन ये बाद में 19वीं सदी में एडवर्ड बेवन जैसे साइंटिस्ट्स की रिसर्च से ये पता चला कि हनी बनाने का काम सिर्फ फीमेल बीस ही करती हैं और मलेस का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि कुरान ने 7वीं सदी में ही ये मेंशन किया था जब किसी को ये बात मालूम नहीं थी। कुरान में कहा गया है, और तुम्हारे रब ने भी इस पर ये वही भेजी कि अपने घर पहाड़ों, दरख्तों और इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स में बनाओ और फूलों से जो तुम्हें पसंद आए वो ले लो और अपने रब के रास्ते पर चलो जो उसने तुम्हारे लिए आसान बनाया है। इस आयत में कुली का वर्ड फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है जबकि माले के लिए कुल होता है, और आगे अल्लाह उसलुकी का इस्तेमाल करते हैं जो फीमेल के लिए है जबकि माले के लिए उसलुक होता है। कुरान में ये भी जिक्र है कि हनी बनाने वाली बी के 2 पेट होते हैं। अरबिक में कुरान में बुतुनिहा का लफ्ज़ आता है। बुतुन का प्लूरल बतन से है और प्रोनाउन हा फेमिनिन के लिए है।
اگر سبجیکٹ پلورل ہوتا یعنی کائی بیس اور کائی پیٹ تو لفظ بطونیہنا ہوتا نہ کہ بطونیہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فیمیل بی جو ہنی بناتی ہے اس کے 2 پیٹ ہوتے ہیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ فیمیل بیز کے پاس 2 سٹمکس ہوتے ہیں، ایک کھانا اور ڈائجیشن کے لیے اور دوسرا نیکٹر اور پانی کو سٹور کرنے کے لیے۔ بیز نیکٹر اور پانی کا استعمال ہنی بنانے میں کرتی ہے۔